हेलो एवरीवन। चलिए अब हम भारत के अफवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अफवाह तंत्र जो है बेसिकली मास्टर स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया नेटवर्क है जो जिसका एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, यानी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए तंत्र को हम अफवाह तंत्र कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम भारत के सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसकी जो मेन जो रिवर है जिसे हम मास्टर स्ट्रीम कहेंगे, वो रिवर गंगा है। गंगा हमारे भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है, बहुत पवित्र नदी है, ये हम सब जानते हैं। इसका जो अफवाह प्रदेश में भारत का सबसे घने बसे और उपजाऊ राज्य आते हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र आते हैं। गंगा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें उत्तर की ओर यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां मुख्य हैं। वहीं दक्षिण की ओर से इससे जो मिलने वाली नदियां हैं उनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस आदि नदियां मुख्य हैं। गंगा नदी के जब अफवाह क्षेत्र की हम बात करें तो हम इस मैप से क्लियर समझ सकते हैं कि जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है उसमें पूरा, जिसमें गंगा नदी का डेल्टा और उसकी ट्रिब्यूटरी सारी सम्मिलित है। आइए हम सबसे पहले लेते हैं जो मुख्य नदी है हमारी गंगा नदी, उसके बारे में। देखिए, गंगा नदी बेसिकली दो नदियों से मिलकर बनी है। वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। गंगा का उद्गम ओरिजिनली भागीरथी के रूप में होता है और यह गंगोत्री हिमनद, जिसे हम ग्लेशियर जो है वो उस नाम से भी जानते हैं, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में गौमुख नामक स्थान के समीप है। वहीं जो अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा निकलती है कहाँ से? गढ़वाल जिले से। अलकनंदा का जो स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद है। अलकनंदा की कई मुख्य ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जिसमें धौलीगंगा, मंदाकिनी, विष्णुगंगा, पिंडार आदि प्रमुख हैं। धौलीगंगा नदी जो है वो नीति दर्रे के पास जासकर पर्वत श्रेणी से निकलती है। वहीं जो विष्णुगंगा या बिशन गंगा जो नदी है वह माना दर्रे के पास कामेत से निकलती है। पिंडार नदी जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा की, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत के मध्य स्थित पिंडारी हिमनद से निकलती है और यह कर्णप्रयाग के पास इस अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। मंदाकिनी नदी को हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जो हैं वो देवप्रयाग के पास मिलकर एक हो जाती हैं और यहीं से ये दोनों नदियां सम्मिलित रूप से शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा नदी के नाम से ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचती हैं। गंगा नदी हरिद्वार के पास पूरी तरह से एक मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती है, जिसमें थोड़ी ऊपर उस पर गंगा नहर निकाली गई है। यह नदी उत्तर प्रदेश में मेरठ, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बलिया आदि जिलों में होती हुई बहती है। प्रयाग के पास इसमें दाहिनी ओर से यमुना नदी आकर मिल जाती है। यहाँ से यह यमुना नदी से मिलने के बाद पूरब की ओर घूमती है और यहाँ इसमें गाज़ीपुर के पास गोमती और छपरा के पास घाघरा नदी आकर मिलती है। दक्षिण के पठार से निकलती हुई सोन नदी भी गंगा में पटना के पास आकर मिलती है और कुछ और पूर्व की ओर चलते हैं हम, तब गंडक और कोसी नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं। इन नदियों के मिलने के बाद यह आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है और राजमहल की पहाड़ियों को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई ग्वालंडों के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहाँ यह नदी कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती है इस एरिया में आते आते और कई धाराओं के रूप में बंट जाती है। इसके बाद मेघना नदी से मिलकर यह एक
चौड़ा मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी का ये जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये सुंदरबन के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा नदी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कुल 2510 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर कर चुकी होती है, यानी टोटल जो लंबाई है इस गंगा नदी की यह 2510 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये अपनी जो गंगा की जो अन्य जो विशेषता है, भारत की 12मासी नदी है और इसमें जो हमारा मैदानी भाग है साथ में प्रायद्वीप भाग, इसकी नदियाँ भी सम्मिलित हैं, यानी दोनों भाग भारत के जो हैं वो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं पानी की सप्लाई में, वाटर की सप्लाई में। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं यमुना नदी को। देखिए, गंगा के पश्चिमी भाग और सबसे लंबे समय तक सहायक नदी के रूप में कोई जो नदी बहती है वो है यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम है वो टिहरी गढ़वाल ज़िले में, ये उत्तराखंड में है। यमुनोत्री ग्लेशियर है ये जो टिहरी, जो बेसिकली इसका उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है या हिमनद जिसे हम कहें वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में है। हिमालय, यहाँ इसका जो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो बेसिकली कहाँ, बंदरपुंछ जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर है। और यह जो यमुना नदी है यह प्रयाग में, यानी जो इलाहाबाद जिसे हम कहते हैं, में गंगा नदी से मिलती है। इसके दाहिने किनारे पर जो प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इससे आकर मिलती हैं। वहीं बाईं किनारे पर इसमें हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुण आदि नदियां आकर शामिल होती हैं। इसका अधिकतर जो पानी है, यानी यमुना नदी का अधिकतर जो पानी है वो पश्चिमी और पूर्वी यमुना और आगरा नहर में सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट नदी है चंबल। चंबल हम बहुत प्रसिद्ध नदी है और इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में मऊ नामक स्थान पे होता है। यहाँ पर जनपाओं की पहाड़ियाँ हैं मऊ से, जहाँ से ये निकलती है। ये चंपाओं की पहाड़ियाँ जो हैं वो लगभग 616 किलोमीटर ऊंची हैं। अपने उद्गम स्थान से वह भिंड, ये सबसे पहले उत्तर पूर्व की ओर बहती है और मध्य प्रदेश में भिंड व मुरैना जिलों में बहती है। उसके बाद यह उत्तर की ओर टर्न करती हुई राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी व धौलपुर जिलों में बहती है और फिर पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ के निकट इसमें एक जलप्रपात है चूलिया, जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं, वो बना हुआ है। चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ काली सिंध, परवन, पार्वती, बनास आदि हैं। ये जो चंबल नदी है इसका ये 12मासी नदी है। जल काफ़ी उपयोग आता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य जो हैं इसके जल का उपयोग कर रहे हैं। परंतु चंबल नदी की एक जो अन्य नेगेटिव बात मान लीजिए आप, वो है इसका जो इसने अपने बहाव वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर काफ़ी अपरदन कर दिया है और एक बैडलैंड टोपोग्राफी को जन्म दिया है। बैडलैंड टोपोग्राफी को हम बुरा स्थल भी कहते हैं और इसमें क्या होता है, गहरी खाइयाँ बन जाती हैं पृथ्वी तल पर और जिसे हम बीहड़, चंबल के बीहड़ के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी वेस्टलैंड, ये जो बीहड़ वाला जो क्षेत्र है एक वेस्टलैंड एरिया है क्योंकि इसमें काफ़ी इरोजन इस एरिया के अंदर हो गया है। अगली नदी जो है वो है गंडक नदी। गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा इन दो से मिलकर बनी है। देखिए, इस नदी को नेपाल में सालीग्राम के नाम से जानते हैं, वहीं नेपाल के जो मैदानी भाग हैं उसमें इसे नारायणी कहते हैं।
इसकी दो मुख्य शाखा हैं, पश्चिम की ओर काली गंडक और पूर्व की ओर त्रिशूल गंगा। ये दोनों नदियाँ मिलकर ही गंडक के नाम से जानी जाती हैं। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती हैं और नेपाल के मध्य भाग में बहती हैं। यह नदी बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। यानी इस गंडक नदी का जो ओरिजिन है वो तो बेसिकली कहाँ पर है, नेपाल के पास, नेपाल का जो पर्वतीय हिमालयी भाग है वहाँ पर है। उसके बाद आता है घाघरा नदी। देखिए, घाघरा जो नदी है वो पहाड़ी क्षेत्र में करनाली या कोरियाला और मैदानी भाग में घाघरा कहलाती है। इसका जो उद्गम है वो मापचा चुंगो हिमनद से होता है और गुरली मानदाता जो पर्वत श्रेणी है उसके पास है। ये जो मापचा चुंगो जो हिमनद है वो, यह नदी काली गंगा के नाम से भी इसे कहते हैं। पहले मैदान में यह छपरा जो नामक स्थान है वहाँ पर गंगा से आकर मिलती है। अब आता है कोसी। कोसी जो नदी है यह एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका जो स्रोत है वो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। इसे हम कौशिकी के नाम से भी जानते हैं। यह भी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। मुख्य धारा अरुण के नाम से गोसाईनाथ के उत्तर में निकलकर काफ़ी दूर तक यह पूर्वी दिशा में बहती है। यानी इसका जो उद्गम है वो माउंट एवरेस्ट के पास वाला स्थान है गोसाईनाथ, और यहाँ यह अरुण के नाम से जानी जाती है। ये जो अरुण नदी है पश्चिम में माउंट एवरेस्ट और पूर्व में कंचनजंगा के बीच बहती है। यहाँ इसकी गाड़ी बहुत सकड़ी है और लगभग 90 किलोमीटर बहने के बाद इसमें पश्चिम की ओर से सून कोसी और पूर्व की ओर से तामूर कोसी नदियाँ आकर मिलती हैं। यानी दो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं अरुण नदी से। ओरिजिनली अरुण, इसका उद्गम जो है वो अरुण नदी के नाम से होता है। उसके बाद इसमें सून कोसी और तामूर कोसी आकर मिलती हैं। यहाँ से जब ये सून कोसी और तामूर कोसी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, यहाँ से यह कोसी नदी के नाम से जानी जाती है और शिवालिक को पार कर मैदान में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिलने से पूर्व खुद अपना एक छोटा डेल्टा भी बनाती है। ये एक जीके का क्वेश्चन है जिसमें हम ये जो कि इन तीनों नदियों का नाम और एक स्वयं का डेल्टा निर्माण का सवाल पूछा जा सकता है। कोसी नदी को बिहार में बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी वाले जो भाग है यहाँ पर काफ़ी बाढ़ें जो हैं, फ्लड्स जो हैं वो बहुत आती हैं। नेक्स्ट जो नदी है वो है रामगंगा। रामगंगा एक तुलनात्मक दृष्टि से छोटी नदी है। यह मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग में नैनीताल के पास से निकलती है। इसमें गैरसैना जगह है, वहाँ से निकलती है। शिवालिक पार करने के बाद से ये दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर अपने जलमार्ग में परिवर्तन लाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से यह बहने के बाद कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। जो नेक्स्ट जो नदी है वो है शारदा। इसे हम कई नामों से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो शारदा नदी है ये सरयू के नाम से जानी जाती है और ये मुख्य रूप से हमें इसका जो उद्गम है वो गौरी गंगा के नाम से होता है और जो मिलान ग्लेशियर है वहाँ से ही होती है। भारत नेपाल सीमा पर यह काली और चौका नदी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ यह घाघरा में जाकर मिल जाती है।
तो अब इसको हम, ये जो शारदा नदी है तो कितने नाम से जानते हैं? काली, काली गंगा, चौका, शारदा, इन नामों से जानते हैं। और इसका जो उद्गम है वो कुमाऊं के कहाँ से है? उत्तर पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से है। नेक्स्ट जो नदी है वो है सोन। सोन जो नदी है ये हमारी दक्षिणी नदियों के अंतर्गत आती है। यह नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है और यहाँ इस अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी भी निकलती है। उसके बाद अमरकंटक की पठार से निकलने बाद गंगा के दक्षिणी किनारे की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए पटना के पास आरा जो जगह है वहाँ पहुँचती है और यहाँ यह नदी गंगा में मिल जाती है। अब इसके बाद एक अन्य जो सहायक नदी है वो है बेतवा नदी। ये जो बेतवा नदी वाला जो भाग है यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जालौन आदि जिलों में होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, लेकिन झांसी के पास यह कांप के मैदान में धीरे धीरे बहती है। इस बेतवा नदी की जो संपूर्ण लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और यह हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अब उसके बाद जो हमारी और एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी जिसे हम कहेंगे वो है टोन्स। ये जो टोन्स नदी है इसे हम दक्षिणी टोन्स या तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमाशा कुंड नामक जलाशय से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई सतना नदी में मिल जाती है। और ये इसकी जो 64 किलोमीटर आगे पूर्वा के पास यह मैदान में उतरती है और इसके मार्ग में कई जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य बिहार का प्रपात है। यह 265 किलोमीटर बहकर इलाहाबाद के पास लगभग 32 किलोमीटर बहती हुई गंगा में मिल जाती है।